देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्पी अंकल, आप मेरे अंकल कम और दोस्त ज्यादा थे। आज अपनी दोस्त कम बेटी को आशीर्वाद दीजिए कि वो लाइफ में आगे बढ़ पाए। हमेशा खुश रहे और ऐसे ही आगे बढ़ना। हाँ बेटा। अपना बहुत 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 ख्याल रखना है तुम्हें, और अपने साथ साथ आशीष का, नंदिश का। Be a happy family. गायत्री, मेरा मन तो नहीं है तुझे जाने देने का, लेकिन मैं जानती हूँ तेरे मन से बड़े तेरे सपने, तेरी जिंदगी है। लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर, तू मुझे कभी भी नहीं भूलेगी। एक गिलासी, दो गिलासी, तीन गिलासी, चार, अपनी दोस्ती, पक्का अपना प्यार। वकील साहब, मैं जानती हूँ तुम इंडिया के बेस्ट लॉयर बनना चाहते हो, पर ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी वकालत से ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस घर में है। साइज में छोटी है, पर एज आई सेड जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उसका नाम है नंदिश तिवारी। छोटू का बहुत 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 ख्याल रखना आशीष, और नंदू को भी ढेर सारा प्यार दे। तुम 6 साल इस घर में रही, बहुत कुछ किया तुमने हमारे लिए, इस परिवार के लिए। इतना कोई नहीं करता। मुझे पता था कि तुम्हें एक न एक दिन जाना है, तुम सबको पता था। मैं बस यही नहीं चाहता था कि तुम ऐसे अचानक घर छोड़ के जाओ। पर तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अपने लिए फैसला लेने का पूरा हक है। मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हें बस इतना बता दो कि ये दोस्ती भुला के तो नहीं जा रही हो ना? सांस लेने की आदत के जैसे होती है दोस्ती, कोई कभी नहीं भूलता, कभी नहीं। चलती हूँ। होनहार बेटे से शानदार पति और अब जानदार बाप बनने वाला हूँ। सिर्फ तुम ही बाप नहीं बन रहे हो, मैं भी तो मम्मा बन रही हूँ। मैत्री रुक जाओ, तुम्हें नहीं जाना है।
शादी के बाद, शादी के पहले दुल्हन घर से बाहर नहीं जाती, अब शपथ होता है, अब शपथ होता है। मैत्री, यार मैत्री, ये मेरी तरफ से तेरे लिए, पकड़ना। सुन, हो सके ना तो मुझे माफ कर देना यार। I mean, मैं ये सब करना नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी हुई मैत्री की। नंदिनी, देख, यहाँ आसपास कोई नहीं है। ना कोई हमारी बातें सुन सकता है, ना कोई देख सकता है। फिर ये ड्रामा क्यों? तेरे सुसाइड का ड्रामा काफी नहीं था क्या? हाँ, मरने का तो तेरा कोई प्लान नहीं था। तू बस ये झूठा नाटक करके मुझे घर से बाहर निकालना चाहती थी और तू सक्सेसफुल हो गई। देख ना, खुश रहे। देख, तुझे जो हासिल करना था तूने कर लिया, बस तेरा तरीका गलत था। और नंदिनी, घर वालों के दिल में ना प्यार से जगह बनाई जाती है, धोखे से नहीं। लाइफ में तुझे नया मौका दिया है, उसे धोखा मत दे। So all right, मैत्री, I can understand कि तू इस घर से जा रही है तो तुझे बुरा लग रहा होगा यार, लेकिन मैत्री थोड़ी तो शर्म कर। ऐसे झूठे एलिगेशंस तो मत लगा यार मुझ पे। सुसाइड करने गई थी मैं, सुसाइड कोई बच्चों का गेम नहीं होता, और तू मुझे कह रही है मैं ड्रामा कर रही हूँ। यार मैत्री, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तू मेरी इमेज खराब करना चाहती क्यों है। क्यों? हाँ, तो मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो तू ऐसे दोस्ती निभा रही है यार मैत्री। मैंने तो तेरे बारे में आज तक गलत नहीं सोचा, तू क्यों गलत सोच रही मेरे बारे में? जबकि तूने मुझसे मेरा परिवार छीना, मेरी पूरी फैमिली को मेरे खिलाफ कर दिया। उनके दिल में मैं थी, लेकिन तूने मुझे हटा के अपने लिए जगह बना ली। और 6 साल बाद आती हूँ तो क्या देखती हूँ कि तूने मेरी फैमिली तो छीनी, कि साथ साथ मेरा पति, मेरा बच्चा सब छीन लिया यार। तू बता ना, मैं क्या करती? क्या ऑप्शन था मेरे पास? सुसाइड करने के अलावा और कुछ था ही नहीं। तू समझ रही है ना क्यों सुसाइड करने गई थी मैं? मैत्री, तेरी वजह से, तेरी वजह। बस नंदिनी, बस। अगर तेरे परिवार को तेरे खिलाफ करना होता ना, क्या तुझे बदनाम करना होता, तो अभी अंदर मैंने तेरी सच्चाई सबके सामने खोल दी होती। मैत्री, तू फिर से शुरू हो गई। बस, कहा ना मैंने, अब मैं बोलूंगी और तू सिर्फ सुनेगी। मैंने तेरे सुसाइड के ड्रामे को पहले ही पकड़ लिया था, पर आशीष, वो बेचारा तुझसे इतना प्यार करता है, तुझ पे इतना भरोसा करता है कि तेरे सुसाइड के बारे में सुनते ही उसने पैनिक कर दिया। वरना उसके जैसा स्मार्ट लॉयर तुझे ऐसे पकड़ लेता। और वैसे भी नंदिनी, जो लोग सुसाइड करते हैं ना, वो ऐसे ट्रेजर हंट्स की तरह हिंट नहीं देते। और इतना वक्त नहीं देते दूसरों को ताकि वो ढूंढ ले उन्हें। और फिर हाँ, हद तो तब हो गई जब तुमने गिरने का नाटक किया।
तूने हमें ये दिखाया कि तू नीचे गिर जाएगी तो बचेगी नहीं, जबकि असलियत में तो तुझे वहां बचाने के सारे इंतजाम किए गए थे। देखा मैंने, तू नीचे गिरती भी ना तो तुझे कुछ होता नहीं। शी, इतनी गिरी हुई हरकत। इतनी गिरी हुई हरकत तू कभी करेगी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अच्छा, जब तुझे पता ही चल गया था तो फिर घर छोड़ के क्यों जा रही है? सब लोग तो तुझे रोक ही रहे ना, तो रुक जा। या फिर मेरे ड्रामे के जवाब में तू भी तो कोई ड्रामा तो नहीं कर रही? हम दोस्त तो थे नंदिनी, पर एक दूसरे से बहुत अलग। ये सुसाइड करने का ड्रामा, ऐसी घटिया हरकत मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। ये नंदिनी कहाँ गई? बाहर क्यों है अभी तक? और रही बात यहाँ रहने की, तो मेरा यहाँ रुकने का कोई प्लान नहीं था। मैं ये 6 साल सिर्फ और सिर्फ तेरे बेटे के लिए रुकी थी और तेरे आने के इंतजार में। मेरा सच मुझे पता है, जब से तू आई है मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जाना चाहती थी। थैंक यू यार। मैं तो यहाँ से जाने ही वाली थी, पर तेरी इन हरकतों ने मेरा जाना आसान कर दिया। तू जानती है, दोस्ती मेरे लिए भगवान है, पर तूने इंसानों के लेवल की दोस्ती भी नहीं निभाई यार। तेरे लिए प्यार, दोस्ती, रिश्ते, इमोशंस, इन सब की कोई कदर नहीं है। और जहां कदर ना हो ना, वहां घर कभी नहीं हो सकता नंदिनी। So here I am, जा रही हूं मैं। नंदिश का ख्याल रखना और आशीष का भी, और घर वालों का भी ख्याल रखना। Have a good life. नंदू, नंदिनी, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही थी? आशीष, वो मैं बच्ची को सॉरी बोलने आई थी। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि वो मेरी वजह से गई है घर से। तुम्हें पता है, उसने ना मुझसे खुद कहा था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और वो इन सपनों को पूरा करना चाहती है। तो बताओ कैसे रोक लेती उसे? मुझसे नहीं रोका गया। और आशीष, कब तक मैत्री मेरा परिवार संभालेगी, तुम्हें संभालेगी, नंदिश को संभालेगी? अब तो मैं आ गई हूं ना। बट आशीष, I will miss her. नहीं मैत्री, तू कमजोर नहीं पड़ सकती। Be strong. पापा? हाँ बेटा। अब गए नहीं? नहीं बेटा, क्योंकि हम जानते थे कि यह घर छोड़ना तेरे लिए इतना आसान नहीं है। बचपन में जब
तेरे दादाजी का ट्रांसफर होता था ना, तो हम भी पुराने शहर को छोड़ के ऐसे ही दुखी होते थे। तब तेरे दादाजी कहा करते थे कि अगर पुराने को पकड़ के चलोगे तब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वक्त ने तुम्हारे लिए नया क्या सोचा है। बेटा, हमने अपनी गाड़ी भेज दी और आज ये पिता अपनी बेटी की गाड़ी चला कर घर जाएगा। ला, मैं सामान रखता हूँ। मैत्री के साथ पिछले 6 साल में चाहे जो भी समस्याएं रही हो, लेकिन हमारे परिवार की जान बचा के उसने हम पे एहसान जरूर किया। पर अभी उसके बिना घर सुना लगेगा। सही कह रही हो। आओ आओ। मैं आप सबसे अपनी एक दिल की बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोल ना बेटा, क्या हुआ? मैं जब से वापस आई हूँ ना, तब से मेरी वजह से आप सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही रही है। और जो मैंने आज किया वो तो माफी लायक भी नहीं है, इसलिए मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी। अरे ना ना बेटा, कैसी बात कर रही है? एंड आई प्रॉमिस कि अब मैं एक बेस्ट पत्नी, एक बेस्ट माँ और एक बेस्ट बहू बन के दिखाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे आप सबके साथ प्यार की जरूरत है। हाँ बेटा। नंदू, देखो तुम बहुत थक गई हो, जाओ जाके रूम में आराम करो। हाँ बेटा, तू 6 साल बाद कोमा से बाहर आई है, अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई हो। ऐसे में मन विचलित होना स्वाभाविक है बेटा, थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। और बेटा तू जैसी है हम सबके लिए सही और अच्छी है। और इसकी जिंदा दिली तो देखिए भौजी, शांत रहती ही नहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा आड़ा टेढ़ा करती रहती। अब अच्छा मूड करके कमरे में जाके आराम कर। थैंक यू ताई जी। थैंक यू मम। हाँ बेटा, जा आराम कर। नंदू को बचाने के लिए थैंक यू महादेव जी, वरना आज पता नहीं क्या हो जाता। अरे आशीष बेटा, हाँ चला जा, हम चाय बनाते हैं, आजा। साथ में। कुसुम। हाँ जी जी। मैत्री तो चली गई घर से, लेकिन ये पूतना वसुंधरा अभी तक यहीं टंगी हुई है। जाने काहे हमारा तजुर्बा कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना नंदू के साथ, इसमें इन माँ बेटी की कोनो मिली भगत लगती है। जी जी, हम जानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ शक की बीमारी लग जाती है, लेकिन जीजी ये बीमारी आपके साथ साथ हमारा भी जीना हराम कर देगी। बढ़ती उम्र का क्या मतलब है? क्या कहना चाहती हो कि हम बुढ़े हैं? नहीं नहीं है, ये कहना चाहती हो? वो मॉडलिंग में अखबार में किसका फोटो छपा था? हमारा छपा था ना? तुम्हारा छपा था? नहीं ना, नहीं ना, नहीं ना। फिर बुढ़ा कौन हुआ, हम कि तुम? हैं? फालतू बातें करवा लो बस। जीजी आप तो बुरा मान गई। बुरा नहीं माने हम, और ना तुम बुरा मानना। साधना इवेंट्स, त्रिवेणी सदन, 11/6, गली नंबर 3, पंडित मौला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। क्यों ऐसी बातें कर रही है? क्यों ऐसे बस करना यार मैत्री, सच ही तो बोल रही हूँ मैं। और मेरी मम्मा हमेशा से सच ही बोलती थी कि अपने बराबरी वालों से दोस्ती किया कर नंदिनी, लेकिन मैंने तुझसे दोस्ती की मैत्री। ना तो तू मेरे हैसियत के बराबर किया और ना ही मेरे पैसों के।
जो मेरे सामने लड़की खड़ी है ना, ये मेरे पति की गर्लफ्रेंड है और मेरी सौतन। बेटा, हम जानते हैं तेरे लिए दोस्ती से अजीज कोई रिश्ता नहीं था। आज तेरे उस दोस्ती के रिश्ते को ठेस पहुंची है। अगर रोने का मन कर रहा है तो आंसू बहाने हैं तो बहा ले बेटा। बेटा, हम नहीं चाहते कि तेरी आंखों में नमी है। चलिए पापा, मुझे घर ले चलिए। मम्मी, अच्छा किया जो आ गई तू अपने घर। चल बेटा, अंदर चल, तेरा कमरा ठीक कर दिया है। हाथ मुंह धो ले, तेरी पसंद का खाना बनाया है। सामान पापा और सचिन ले आएंगे, ठीक है? चल। सवाल तो किया है बेटा, लेकिन सवाल से बड़ा तेरा सुकून है। कुछ भी पूछ के तेरा दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। कैसा लगा कमरा? मैंने सचिन को बोल के उसका सारा सामान यहाँ से हटवा दिया, ताकि मेरी बेटी को उसका कमरा वैसा ही मिले जैसा वो छोड़ के गई थी। अच्छा, तू आराम कर ले, मैं खाना लगाने की तैयारी करती हूँ, ठीक है? मेरी मम्मा नहीं हो। मैं तेरी माँ होती, जब तक मैं बिल्कुल ओके नहीं हो जाता, पार्टी का वो तो फूड भी नहीं खाती। नंदिश बेटा, सुनो। अच्छा, आप कौन सा गेम खेल रहे हो? नंदिश तो स्नेक एंड लैडर खेल रहा है। अच्छा, मम्मा आपको ज्वाइन कर सकती हैं? जैसे आपकी नंदू मामा की तबीयत खराब है, अब आप मासी से प्रॉमिस करो कि आप अपना और नंदू मामा का दोनों का ख्याल रखोगे। ओके, बट आपकी तबीयत खराब है ना? गेम खेल के थक गई तो गेम रहने दो, आप रेस्ट कर लो। आपके लिए बेड क्लीन कर दिया मैंने, अब आप आराम कर लो।
अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, लेकिन आपको किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है? मैत्री माँ ने। मुझे मैत्री माँ ने बताया था, बोला कि आप भी उनकी मम्मा की तरह बीमार हो, तो जैसे वो अपनी मम्मा की केयर करने जा रही है ना, मुझे भी आपकी केयर करनी होगी। पेशेंस नंदिनी, पेशेंस। ये सिर्फ मैत्री के दिए हुए संस्कार ही कर सकते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैत्री से बात कैसे शुरू करें कि उसका हालचाल भी मिल जाए और उसे बुरा भी ना लगे। मैत्री आज ही आई है, 1-2 दिन का उसे समय दे दो तो शायद वो सब कुछ खुद बता देगी। अरे नहीं, सब ठीक चल रहा है ट्यूशन में, बच्चे कुछ टेंशन नहीं देते हैं। हाँ दीदी आओ ना। अब तो लगा दो डिनर, बहुत भूख लगी है, प्लीज प्लीज। हाँ। आना बेटा, देख सब तेरी पसंद का बनाया है। अच्छा है ना? मैं जानती हूँ आप लोग ये जानना चाहते हैं कि त्रिवेणी सदन में ऐसा क्या हुआ कि मैं अचानक यहाँ आ गई। पर मम्मी पापा, आप लोग तो जानते हैं मेरा हमेशा से यही प्लान था, वापस आने का। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। पता नहीं अपनी किसी स्टूपिड लॉजिक की वजह से मैं वहां रुकी हुई थी। आप लोग तो तब से मुझसे कह रहे थे कि वापस आ जा। मुझे लगा कि लाइफ में दोस्ती ही सब कुछ होती है, पर ऐसा नहीं है। लोग हैं, परिवार है, लाइफ है। कितनी गलत थी ना मैं मम्मी। नहीं बेटा, तू कभी गलत नहीं थी, बस नादानी में भूल जाती थी कि किसे कितना प्यार देना है। नादानी नहीं मम्मी, बेवकूफी। कितनी बेवकूफ थी मैं। प्यार और दोस्ती वहां दिखाओ जहां उसकी कदर हो, जरूरत हो। खैर, इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। अब तक मैंने सिर्फ अपनी दोस्ती निभाई है, पर अब मैं अपने परिवार और अपने सपनों से प्यार करूंगी। किसी दोस्त के लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, इस घर के लिए जीऊंगी। दोस्ती मेरी कमजोरी थी, पर अब मेरा परिवार मेरी ताकत बनेगा। ये मम्मी मेरे लिए लाई थी। पिछले 6 साल से मम्मी तेरे लिए सब लेकर आ रही है। अब मैं आ गई हूँ ना, तो ये मेरा। अरे उसका चलो दोनों लड़ाई बंद करो, जल्दी से नाश्ता खाओ, मुझे और भी बहुत सारे काम है। जब देखो लड़ते रहते हैं। ये ले बेटा। थैंक यू पापा। मैत्री, तूने बोला था ना तुझे नई जिंदगी शुरू करनी है, तो हम सोच रहे थे कि तेरे लिए लड़का ढूंढना शुरू करें। ठीक है, देख लेना। मिल भी लूंगी और अगर पसंद आ गया शादी भी कर लूंगी। खुश? मम्मी पापा, अभी तुरंत नहीं। नई शुरुआत का मतलब सिर्फ शादी नहीं, बिजनेस को आगे लेके जाना है, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ लव के लिए टाइम देना है।
मैं और मेरी जिंदगी थोड़े से बिखर गए। समेट लूं, सहज लूं, उसके बाद शादी भी कर लूंगी। पर अभी फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा बिजनेस। ये ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हैं? पर मैत्री, तू ये सब कुछ शादी के बाद भी तो कर सकती है ना? अरे तो मैत्री कौन सा शादी के लिए मना कर रही है? वो तो ये कह रही है कि बस थोड़ा समय दे दो उसको, है ना? अब मम्मी देखो ना, कुछ महीनों से कोई बड़ा इवेंट किया ही नहीं मेरी कंपनी ने। अब इतनी मेहनत से कंपनी बनाई है, एस्टैब्लिश की है, बंद कर दूं क्या? बड़े इवेंट्स करने हैं तो बड़ी मेहनत भी करनी होगी, है ना? पर तू काम कहाँ से करेगी? तेरा ऑफिस तो त्रिवेणी सदन में है। तो फिर जाएगी वहां? ताई जी, चाय ये दे दीजिए मुझे। मैत्री ने हमारे परिवार पे बहुत एहसान किया है। महादेव उसे जहां भी रखे खुश रखे। अरे हम तो भूल ही गए थे कि उसका दफ्तर तो अभी हमारे घर में ही है। चलो ठीक है, इसी बहाने तुम्हारा मैत्री से मिलना जुलना होता रहेगा। नॉट एट ऑल ताई जी, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। मैत्री को मैं इस घर में दोबारा एंटर नहीं होने दूंगी। उसके लिए मुझे क्या करना है मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ। जब तक तेरा ऑफिस त्रिवेणी सदन में है तब तक तेरी जिंदगी के तार उस घर से और रिश्ते उन लोगों से उलझे रहेंगे। मम्मी, सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, पर वैसे भी उस घर से मेरा रिश्ता कभी भी नहीं टूट सकता जब तक नंदिश वहां है। मैं तो आज भी फोन करने वाली थी उसका हालचाल पूछने के लिए, पर फिर अपने आप को रोक लिया, ये सोच के कि उसे मेरे बिना रहने की आदत पड़ जाए। हाँ भैया, अगर आप काम अच्छा करेंगे ना तो मैं आपको टिप भी दूंगी। एक्चुअली मेरे घर में ना बहुत सी अनवांटेड चीज हो गई है, तो कुछ तो मैंने हटा दी है, कुछ आप हटा दीजिएगा, ठीक है? तो प्लीज आप आ जाइए। हाँ हाँ ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ, आप आ जाइए। मैत्री को ऑफिस के बहाने मैं इस घर में नहीं आने दूंगी। नंदिनी, आशीष, एक मिनट यार, हम सब जानते थे ना कि मैत्री जाने वाली है, अब वो चली भी गई, तो नंदिनी अब तुम उसे इस घर से दूर क्यों रखना चाहती हो? आशीष, तुम भी ना सीआईडी बन जाते हो, दबे दबे पैर आते हो, पता ही नहीं चलता कि तुम आ गए। क्या कर रहे हो तुम ऐसा? नंदू, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आशीष, मेरे इंटेलिजेंट पति। आशीष, वो क्या हुआ ना कि तुमने सुना कुछ और समझा कुछ और। हाँ आशीष, वो मैं कह रही थी कि मैत्री अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रही है, और अगर इसी घर में उसका आना जाना लगा रहेगा तो नंदिश, जिम्मेदारियां, फैमिली, सब में उलझ के रह जाएगी। तो तुम खुद ही सोचो, उसे अपने लिए टाइम कैसे मिलेगा? हमें तो पता है ना कि मैत्री अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती है, और हम तो उसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसे आगे बढ़ते हुए देखते हुए खुश होना चाहिए, और उसके लिए अगर इस घर में आने से हमें उसे रोकना भी पड़ेगा ना तो हम वो करेंगे। तुम्हें मंजूर है? हाँ नंदिनी, पर फिर भी वो हमारी दोस्त है, उसे ऐसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना अकेला। वो कहाँ है, कैसी है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसके कांटेक्ट में रहें। ऑफ कोर्स आशीष, ऑफ कोर्स हम रहेंगे ना। तुम्हें किसने बोला हम नहीं रहेंगे? हम रहेंगे, हम उससे बात करेंगे। लेकिन आशीष, तुम दोस्ती का फर्ज तो बहुत अच्छे से निभाते हो, थोड़ा पति होने का फर्ज भी
अच्छे से निभाओ। देखो ना, आज ना घर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ठीक है? अब जाओ जाओ, बाय, जल्दी आना। हाँ, हे भगवान, ये कौन सा उल्का पिंड गिरा है मोहल्ले में? चलो देखें देखें। अच्छा बेटा। क्या हुआ है? ये तेरा खिया काहे आया है? ताई जी वो लोग आए मैत्री का ऑफिस तोड़ने। ऑफिस तोड़ने? और तूने बुलाया इन्हें? लेकिन नंदू, आज नहीं तो कल मैत्री अपना ऑफिस ले जाती ना अपने साथ। ताई जी वो मैं चाहती थी कि मैत्री अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करे, तो मुझे लगता है कि उसे पूरी तरीके से करनी चाहिए। I mean, वही पुराना स्पेस, पुराना ऑफिस, पुरानी यादें, तो नया कैसे सोच पाएगी, नया कैसे कर पाएगी, बस इसीलिए। भैया आ जाइए, मैंने आप लोग को बुलाया है। चल देखते हैं। देखिए, आप सामान की टेंशन मत लीजिएगा, टूटता है टूटने दीजिए, बस आप जल्दी हटवा दीजिए। टेम्पो से? देखिए, आप लोग जाइए, ऑफिस डिसमेंटल करना शुरू कीजिए, और ध्यान से, कोई भी चीज टूटनी नहीं चाहिए। जाइए। मैत्री, तूने बुलाया इन लोग को? ऑफ कोर्स, मैं इनके साथ आई हूँ तो मैंने ही बुलाया होगा। वो क्या है ना नंदिनी, नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ तो ऑफिस भी नई जगह ही होना चाहिए, मुझे पुराना कुछ भी नहीं चाहिए। मैत्री, तुझे मेरे घर आके इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट मैंने तेरे लिए खुद मूवर सर्विस मंगा रखी थी कि तेरा सामान ले जा सके। वो क्या है ना, मेरे घर में किसी दूसरे की पड़ी हुई चीज मैं खुद हटा सकती हूँ। जिस घर में मेरी जरूरत ना हो वहां रह के मैं ऑलरेडी एक गलती कर चुकी हूँ नंदिनी। अब उसी घर में मैं अपना ऑफिस भी रखूं, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। इसीलिए अपना ऑफिस हटवाने की जिम्मेदारी मैंने खुद को दी है। मैत्री बेटा, तू अपना दफ्तर हटवा रही है? जी आंटी, वो क्या है ना, मैं इस घर से तो चली गई, पर अब अगर मेरा ऑफिस यहाँ होगा तो किसी को लग सकता है कि मैं घर से गई ही नहीं, इसीलिए। देखा नंदू, तू मैत्री के ऑफिस का सामान उठवाना चाहती थी और मैत्री खुद ही आके अपना दफ्तर का सामान उठवा ली। हमने कहा था ना, ये लड़की किसी का इंतजार नहीं करेगी अपना काम करने के लिए। ताई जी, अब ऑफिस मैं हटवाऊं क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड हटवाए? ऑफिस हटने से मतलब है, और वो हो ही रहा है ना मैत्री? बस 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 बस, चलिए भैया, सब रखिए धीरे धीरे करके, ठीक है?
साधना इवेंट्स, त्रिवेणी सदन, 11/6, गली नंबर 3, पंडित मौला, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। बेटा, भले ही ऑफिस था, लेकिन घर में था तो घर का हिस्सा बन गया था बेटा। अब सब समेट रही हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कुसुम आंटी, मैं ऑफिस का सामान टेम्पो में समेट के लेके जा तो रही हूँ, पर आपका प्यार और इस घर से जुड़ी सारी यादें मैं अपने दिल में समेट के लेके जा रही हूँ। खैर, मैं चलती हूँ। देखो मैत्री, भाई मैत्री चाहे अपने मन का करती है, लेकिन फिर भी लड़की खुददार है। देखो यहाँ से गई तो खुद ही अपना दफ्तर समेट के खुद ही टेम्पो में लदवा के साथ में ले गई।